हाय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस क्लास 10th की चैप्टर 2 पोएम, सेकंड पोएम। इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अगर हम देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो के भी पोइट थे। तो यहाँ पे इस क्लास में 2 पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमें दी गई है। ये मेन नेचर के बारे में बताते हैं, तो इसमें भी कुछ इनडायरेक्टली वो नेचर के ही बारे में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेन फायर, अब फायर यहाँ पे आग वाला फायर नहीं, यहाँ पे फायर का मतलब है डिज़ायर, और आइस का मतलब है यहाँ पर हेट्रेड या हेट। अब डिज़ायर यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जब किसी चीज़ की ज़्यादा अति हो जाती है, जब बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज़ होने लगती है, तो वो हमेशा क्या करती है? विनाश का कारण बनती है। तो जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, तो उसमें क्या है? रूस खुद को बड़ा बनाना चाहता है, यूक्रेन खुद को बचाना चाहता है। तो वो सब एक डिज़ायर है, चाह है उनकी, तो उस वजह से युद्ध हो रहा है। अब सेकंड चीज़ हेट्रेड। तो जब दुनिया में बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं वॉर और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मेन 2 रीज़न बताए गए हैं। अभी हम अब पोएम देख लेते हैं। सम से दैट वुड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं दुनिया किसमें ख़त्म होगी? फायर, यानी कि डिज़ायर। हर एक पर्सनली लोगों की बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। और वैसे ही पूरी कंट्री, एक कंट्री को, एक स्टेट को, सबके अलग अलग अकॉर्डिंग उनके डिज़ायर होते हैं। तो उस डिज़ायर की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका विनाश कौन करेगा? तो फायर, यानी कि डिज़ायर करेगा। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि नफ़रत में इसका एंड होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। लेकिन मुझे जो लगता है कि उसका एंड डिज़ायर, यानी कि फायर की वजह से होगा। और डिज़ायर किस तरह से फैलती है? तो डिज़ायर आग की तरह से फैलती है। एक क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड कि आग को क्यों डिज़ायर के इक्वल बताया गया? तो आग को इसीलिए बताया गया बिकॉज डिज़ायर आग की तरह फैलती है और पूरे वर्ल्ड को इनगल्फ कर लेती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका पक्षधर हूँ जो फायर के, यानी कि डिज़ायर के फेवर में है। अब कैसे फेवर में है? तो जो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी, तो मैं उनके साथ हूँ, ना कि मैं इनके साथ हूँ कि जो लोग कहते हैं दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी, तो मैं इनके साथ नहीं हूँ। अब मेन 2 स्टेंजा दिए हैं, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, और इसमें पोइट ने अपनी थिंकिंग के बारे में बताया है कि वो किसका साथ देंगे? फायर का, कि उन्हें क्या लगता है कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म होगी। अब सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं। सेकेंड स्टेंजा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे 2 बार होना पड़ा, एक बार दुनिया ख़त्म हो गई, लेकिन फिर से जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद भी तो दुनिया बहुत साल पीछे चली गई, लेकिन फिर से रिबिल्ड हुई। तो अगर ऐसा दोबारा हो कि दोबारा चांस हो दुनिया को ख़त्म होने का, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि दुनिया में इनफ ऑफ हेट, नफ़रत भी बहुत है इस चीज़ के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अगर कहें तो बर्फ़ विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश के लिए बहुत है, बर्फ़ यानी कि नफ़रत। इज़ ऑल्सो ग्रेट, अगर बोलें तो नफ़रत विनाश के लिए महान है, यानी कि बहुत है, इनफ है। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त है। सफाइस यानी कि पर्याप्त है। अब मैं एक बार फिर से पूरा शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेंजा, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं दुनिया नफ़रत में, यानी कि बर्फ़ में ख़त्म होगी। लेकिन मैंने जो समझा है, मैंने जो जाना है, उससे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं आग के लिए, आग की वजह से दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना पड़ा, तो मुझे लगता है कि नफ़रत भी पर्याप्त होगी कहने के लिए। नफ़रत विनाश के लिए बहुत महान है। टू से दैट, अगर सेकेंड बार के लिए ये बोला गया है, और बहुत है और पर्याप्त भी है,
यानी कि नफ़रत द्वारा भी विनाश हो सकता है। तो आई होप समझ में आ गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट है। और पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।